तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, स्फेरिकल सरफेस का इंट्रोडक्शन कराया था, इमेज डिस्टेंस फार्मूला बताया था, nr/v ni/u इक्वल टू nr माइनस ni/r। क्वेश्चन भी कराया था एक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, find the minimum distance of an object O inside glass as shown in figure so that image formed is real। और कैसे रखा हुआ है बेटा, ये इस तरीके से है और ये ग्लास रोड है ना। यहाँ पे क्या है, एयर, ये तो सब है एयर, और यहाँ पे ग्लास है, ये रहा ग्लास है ना। और ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। डिस्टेंस के ब्रैकेट में लिख लेना x, ये x निकालनी है। ये ऑब्जेक्ट है और रेडियस है इसकी 50 सेंटीमीटर, और ग्लास जो है वो 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। देखो कैसे है, तो आपको एक मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस P4 पोल से, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो इसकी इमेज हो वो कैसी हो, वो रियल हो, है ना। रियल इमेज अपने को फॉर्म करनी है। तो रियल इमेज फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि रियल इमेज, जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट है ये, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो यदि ये रिफ्रैक्शन के बाद कहीं पे मिलती है ऐसे करके, तो ये जो इमेज होगी ये कैसी इमेज होगी, रियल होगी। लेकिन मान लिया ये कहीं पे ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे करके मान लिया ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो यदि ये पीछे बढ़ाने पर मिलती है तो इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, फिर ये इमेजिनरी इमेज हो जाएगी। जब दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी तो ये तो रियल इमेज होती है, और इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको कल डिस्कस भी किया था, है ना, थोड़ा सा। अब हम इसमें देखते हैं, जैसे सॉल्यूशन आप यहां लिखेंगे, है ना। तो जैसे मैं बताता हूं, यहाँ पे मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ये तो हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, ये ऐसे करते करते, है ना, ये तो नॉर्मल हो जाएगा यूं, और यहां से जो रे जाएगी ऐसे यू रे चलेगी, और रे चलने के बाद, क्लियर है क्या बात, तो ये नॉर्मल, इसे रे को क्या जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगी, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। सही है, इसी तरीके से इधर भी बना सकते हो। तो अब आप देखो, फॉर्मूला लगाएंगे हम nr/v ni/u
इक्वल टू एनआर माइनस एनआई अपॉन आर से। तो जो एनआर है, एनआर इसमें हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो इंसिडेंट मीडियम हो गया, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम हो गया, और एनआर तो हो जाएगा इसमें 1 और एनआई जो हो जाएगा इसमें 3/2। और देखो यू, पोल से नापते हैं दूरी, किरण रे इधर चल रही है, दूरी उधर है, तो u की वैल्यू कितनी होगी, +x या -x? +x होगी या -x होगी, बताओ। x तो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया ना। हाँ, x तो हमने डिस्टेंस कंसीडर किया, लेकिन यहाँ u जो रखेंगे वो साइन के साथ रखते हैं, जहां से माइनस होगा, -x होगा। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो x आना चाहिए, तो मतलब हम उसका मोड ले लेंगे फिर। हाँ, x तो डिस्टेंस है, तो जैसे 30 सेंटीमीटर है ऐसे सोच लो ना, तो u कितना रखेंगे, -20 ऐसे, तो ये तो x है तो -20। v जो है वो निकालते हैं अपन, और रेडियस r बता सकते हो उसमें कितनी लेंगे, +50 या -50? सब +50। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और लाइट इधर चल रही है, तो पोल से इधर की डिस्टेंस, रेडियस इधर आएगा, तो इसे ले लेंगे हम +50 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, इसके अंदर रख देते हैं फॉर्मूले में, तो एनआर है हमारा 1/v माइनस 3/2, और u की जगह क्या लिख देंगे हम, -x, nr माइनस ni, nr माइनस ni अपॉन रेडियस की जगह हम लिखेंगे +r, लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना भाई, r बाद में रख लेंगे r की वैल्यू, तो r की वैल्यू +r रख दी मैंने, 1/v 3/2x इज इक्वल टू -1/2 अपॉन r इज इक्वल टू -2/r। क्लियर है क्या बात? ये बोर्ड पे देखो, अब ये जो 1/v आ जाएगा, है ना, ये कितना जाएगा, ये -2 अपॉन इधर जाएगा -3/2x -2/r, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। ओके, यू तो हो गया इतना, तो हाँ भाई ये देखो, तो ये जो v आया 1/v आया, तो जो v होना चाहिए रियल इमेज के लिए, अगर जो ये रियल इमेज बना रहा है, तो रियल इमेज बनाने के लिए जैसे रे आएगी इधर की ओर जाना चाहिए, आई बात समझ में, ऐसे, तो v जो होना चाहिए, जो इमेज होनी चाहिए, वो इधर की साइड होना चाहिए, पोल की, समझ में आई बात? इसका मतलब जो v की वैल्यू v, जो v है, v शुड ग्रेटर देन 0, v शुड ग्रेटर देन 0, बात समझ में आ गई? तो यानी कि 1/v भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है -3/2r और -1/2r should greater than 0, it should greater than 0। बोलो। हाँ सर, डन सर। तो क्या होना चाहिए, इट शुड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब -3/2x शुड ग्रेटर देन 1/2r, 2 से 2 कट जाएगा, तो x जो होना चाहिए, x शुड -3/2
x should greater than 1/2r, तो क्या होगा, रेडियस और x तो पॉजिटिव है -3r, और ये हो जाएगा आपका कितना x, तो x should less than -3 into r। क्लियर है क्या बात? r की वैल्यू कितनी हो गई, x should less than -3 into r की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू लेस देन -150 सेंटीमीटर हो गई। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई बेटा, इसमें थोड़ा सा गलत सिस्टम हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो इस केस में। सुनो एक मिनट, पहले कॉपी कर लो, मैं बता देता हूं क्वेश्चन को, मैं सुधरवा देता हूं। एक्चुअली क्या है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे आप इसे देख रहे हो, है ना, पहले कॉपी कर लो एक बार, कॉपी कर लो आप एक बार। वैसे तो मैथमेटिकली तो सही करेक्ट आ रहा है, लेकिन एनालिटिकली वो गलत ही आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, तो ध्यान से देखो एक मिनट, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट को हमने गलत मीडियम में रख दिया, है ना, अपन ने गलत ही क्वेश्चन नोट कर रखा था, तो गलत रख दिया, लेकिन मैथमेटिकली सही आ रहा है। मैथमेटिकली ये आ रहा है कि x की वैल्यू -150 से कम होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस, और x तो क्या है, x तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती। ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा गलत रख दिया। देखो यहां पे ध्यान से देखो, अगर जो आप इसे समझो, अगर जो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, लाइट रे ऐसे आएंगी, तो ये ऐसे जाएंगी, कभी ये इस तरीके से नहीं हो पाएगी, ये तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो इसकी जो इमेज बनेगी, इसकी ऐसे करके इसकी इमेज हमेशा वो वर्चुअली बनेगी, हमेशा वर्चुअली बनेगी। इस केस में तो हमेशा वर्चुअल बनेगी। वो ये कह रहा है x की वैल्यू लेस देन -150 होना चाहिए। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट को ग्लास में ना रख करके, जब आप एयर में रखोगे और ग्लास से देखोगे, अभी तो क्या है, आपकी आंख जो है वो एयर में है और ऑब्जेक्ट इधर है, तो इस केस के लिए कभी भी इमेज रियल नहीं बनेगी। देख लो नहीं डायग्राम बना करके, समझ में आई बात। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन, इस ग्राफ को ऐसे काट देना, यहां बस आप क्वेश्चन में इतना लिख लो कि ये तो ग्लास है, ये है आपका ग्लास, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एयर में। समझ में आई बात, ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, एयर में, और आप देख रहे हो ग्लास से। सही है क्या बात। तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो हो रियल हो, तब आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्लियर है क्या बात। ये है, देखना एक बार, जैसे ऐसे जाएगा ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यू करके सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये जाएगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा ऐसे करके, है ना, ये ऐसे जाएगा यूं, तो नॉर्मल से झुक जाएगा ऐसे करके नॉर्मल की तरफ, तो बन जाएगी इसकी इमेज।
तो ऑब्जेक्ट को क्या रखना है आपको, कॉनकेव साइड में रखना है जहां एयर है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो u तो इसमें -x आएगा और जो रेडियस आएगी वो -r आएगा। रेडियस जो आएगा इसके अंदर -r रखेगा, ni इसमें क्या हो जाएगा 1 और nr कितना हो जाएगा इसमें, nr हो जाएगा इसमें 3/2, nr हो जाएगा इसमें 3/2। जब आप इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा 3/2 nr upon v minus ni upon u is equal to nr minus ni upon r। तो nr की वैल्यू 3/2, v minus 1 upon u की वैल्यू -x और ये आएगा 3/2। nr कितना आएगा, nr आएगा 3/2 minus 1 upon -r, क्या जाएगा -1 upon 2r है ना। तो 3 upon 2v plus 1 upon x, तो ये कितना हो जाएगा -2r। तो 3 upon 2v is equal to माइनस, अभी भी ऐसे ही आ रहा है तो अभी भी गलत हो गया थोड़ा सा। तो सरफेस, एक मिनट रुको, फिर से इसमें सही नहीं है सवाल। इसका मतलब इसमें जो सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी यूं करके, और ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम यहां पर, ये हो जाएगा इसका रेडियस। और जब आप इसे रखोगे ऐसे, अब बिल्कुल सही है, ये इसे जाना चाहिए था ऐसे है ना, तो झुक जाएगा ऐसे यूं करके, अब सही है। तो ni तो हो जाएगा इसमें 1, ये हमें x निकालना है, और nr हो जाएगा 3/2। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी इसमें वो +r होगी। थोड़ा सा गलती हो गई है क्वेश्चन में काफी, है ना। तो nr upon v minus ni upon u is equal to nr minus ni upon r। तो nr की जगह 3/2v, ni की जगह 1 upon u, और u लिखेंगे हम -x is equal to nr की जगह 3/2 minus 1 upon r, 1 upon 2r, 3 upon 2v plus 1 upon x is equal to 1 upon 2r। तो यहां पे आ जाएगा इस तरीके से 3 upon 2v is equal to 1 upon 2r minus x। क्लियर है क्या बात? तो हाँ, तो ये हो गया v है ना 3/2। तो v जो होना चाहिए इट शुड ग्रेटर देन 0, तो 3 upon 2v should also greater than 0। यहां देखो 1 upon 2r minus 1 upon x should greater than 0। तो इसे बड़ा होने के लिए 1 upon 2r should greater than 1 upon x, x should greater than 2r। ये बात है। थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा ही मैंने गलत बता दिया आपको, लेकिन अब ये सही है ना। वो ये कॉन्केव सरफेस नहीं होगी, ये कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। तो x की वैल्यू जो होनी चाहिए इट शुड ग्रेटर देन 2r। क्वेश्चन देख लो, वो ये कह रहा है कि इस सरफेस में से काट दो सबको, ये ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है ना। आपको पोल से ये कितनी मिनिमम दूरी पर रखें कि इसकी इमेज जो है वो रियल बने, समझ में आई बात? तो हमने इसे x पे रख लिया और ये कॉन्वेक्स सरफेस होगी, कॉन्वेक्स, इधर तो एयर है इधर कॉन्वेक्स है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। तो जब फाइनली v जो होगा, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होनी चाहिए वो v उधर की साइड पॉजिटिव बननी चाहिए, तो वो पॉजिटिव होगी, तो 3.2b भी पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि x की वैल्यू 2r से बड़ी, और r मैंने कितना लिया था बेटा 50 सेंटीमीटर। तो यानी x की वैल्यू यदि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यानी आपको पोल से और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर या इधर रखोगे तो उसकी इमेज उधर रियल बनेगी, अदरवाइज तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी।
क्लियर है क्या बात? हाँ सर। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में काफी ज्यादा, लेकिन हमने सही कर दिया इसे। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? से आप लिख सकते हो जल्दी से, नहीं तो इसकी 100 सेंटीमीटर से इधर इमेजिनरी बनेगी इसकी इमेज। हाँ सर, डन सर। सही है ना बात? आप इसे घर पे करके देखेंगे। सेम क्वेश्चन को आप एग्जांपल में लिख देता हूं, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर है क्या बात? ऐसे जब ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर 350 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका ग्लास 3/2, और ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये x, तो x एक तो आप x रख लेना 75 सेंटीमीटर, और एक x रख लेना 150 सेंटीमीटर। तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो इमेजिनरी बनेगी रियल इमेज, और इसमें रियल बनेगी। देख लेना चाहे आप, सही है। और अगर जो आप x बराबर 2r यानी कि 100 सेंटीमीटर रखोगे, तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर। आप करके देख सकते हो, है ना? जब यहाँ 2r के बराबर रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और v हो जाएगी इनफाइनाइट। इसे आप घर पे करके देख लेना, और क्वेश्चन भी आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछने का मोटिव हमारा क्या है। हाँ भाई, कर लिया कॉपी बेटा? इसे घर पे करना ही, इसे बाद में, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ये बाद में करोगे तो इसके लिए इमेजिनरी आएगा, इसके लिए रियल, और इसके लिए इनफाइनाइट पे आएगा, है ना? तो यही है, x इज ग्रेटर देन 2r के लिए तो क्या होगा रियल, है ना? और x इज लेस देन 2r के लिए इमेजिनरी आएगी इमेज, हाँ सर। और x बराबर 2r के लिए आएगा इनफाइनाइट। आप करके देख लेना, इस क्वेश्चन में इतना ही करते हैं, है ना? हाँ सर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन लिखो। देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे हमारे कांच का गोला होता है, कांच का गोला जो डॉक्टर लोग रखते हैं, तो वो टेबल पेपर वेट बोलते हैं जिसे। पेपर वेट देखा है ना, गोल टाइप का। सौजन्या, हेलो, हाँ, पेपर वेट देखा है ना, वो जो पेपर वेट रखते हैं कांच का, तो उसमें बबल्स होते हैं, है ना? बबल्स होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं वो देखने में। तो मान लिया ये 10 सेंटीमीटर का गोला है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर है क्या बात? यहाँ पे एयर बबल है, ये रहा एयर बबल, और ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। क्लियर है क्या बात? तो होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका ग्लास का 3/2। तो हम क्या करेंगे, हम इस बबल को देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं। एक बार तो इधर से देखते हैं, अपनी आंख यहां पे रखते हैं, एक बार हम इधर से देखते हैं यूं करके। तो हमें बतानी है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम साइड 1 एंड व्हेन इट इज सीन फ्रॉम साइड 2। क्लियर है क्या बात? ये है एयर बबल, है ना? फाइंड द पोजीशन
find the position of air bubble, position of image of air bubble when it is seen from side 1 and side 2 normally. हाँ सर। देखो तो बोर्ड पे देखेंगे हम सॉल्यूशन इसका। पहला पार्ट क्या है, साइड 1 से यदि आप देखते हो तो ये तो गोला है, ये सेंटर है, यहां एयर बबल है, यहां पर आपकी आइस है और ये एक ही प्लेन में है, एक ही लाइन में है। तो एयर बबल से जब लाइट रे चलेंगी तो लाइट रे तो ऐसे चलेंगी, इसे ऐसे जाना चाहिए था यूं, लेकिन ये हो जाएगा नॉर्मल। क्या हो जाएगा ये? नॉर्मल, समझे? ये हो जाएगा नॉर्मल। तो लाइट रे को सीधे जाना चाहिए था, यूं जाना चाहिए था ना सीधे, लेकिन ये तो है डेंसर और ये है रेयरर। तो अब क्या होगा, ये इसे मान लेंगे फिर पोल, है ना? ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। बोलो तो डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी, और नॉर्मल से दूर हट के वो, मैं इसे रेयरर यहां लिख देता हूं, ना इधर लिख देते हैं रेयरर। तो जो इसकी इमेज है वो इमेज यहां बने। क्लियर है क्या बात? तो यही डिस्टेंस निकालनी है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। अभी यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा? कौन सी प्रोसेस हो रही है इस पॉइंट पे? रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस का जो फॉर्मूला होता है nr/v अब माइनस ni/u इज इक्वल टू nr माइनस ni/r होता है। क्लियर है क्या बात? तो nr की वैल्यू इसमें 1 हो जाएगी, ni की वैल्यू 3/2। मेरे को u और r की वैल्यू आप बता दो कि u और r की वैल्यू क्या होगी। u की वैल्यू कितनी होगी? सौजन्य, यह डेंसर है ना, या इंसिडेंट, यह है पोल। सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं? पोल से। तो ये है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ लाइट ऐसे चल रही है, पोल इधर है, ये तो इमेज होगी, ये तो होगी इमेज ऐसे। तो u कितना होगा? सर -5 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? u माइनस -5 ही हो जाएगा। -5 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी लूंगा? +10 या -10? सर -10। बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझ में आ गया साइन कन्वेंशन। सारी डिस्टेंस पोल से नापते हैं और इधर लाइट चल रही है, इधर लाइट चल रही है, तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव साइन के साथ, उधर की डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ। तो जो रेडियस है वो इधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना ये, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। इसके अंदर रख देंगे, b की वैल्यू निकाल देंगे, तो आ जाएगा nr की वैल्यू
-5 1 - 3/2 अपॉन -10 -1/2 -10 1 अपॉन 20 प्लस 3 अपॉन 10 1 अपॉन 20 1 अपॉन 20 -10 है ना, ये 3 तो कितनी आएगी भाई 20 1 - 6 तो b की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन b कितना जाएगा -5 अपॉन 20 -4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्वियसली रे डायग्राम से भी जो इमेज है वो नेगेटिव ही आ रही है रे डायग्राम से, तो -4 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो ये जो डिस्टेंस होगी इमेज की ये यहां से 4 सेंटीमीटर की ओर हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? क्लियर है कि भाई? अब हम सेकंड करेंगे, अब हम इधर से देखेंगे, अब हम इधर से देखेंगे तो रे डायग्राम बनाने की कोशिश करो इसका। हाँ भाई देखो बोर्ड पे देखो, मान ली यहां से रे चली, तो रे चलेंगी जब, ये तो एयर बबल है, जब रे चलेंगी तो इसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो एक क्या हो गया रिफ्रैक्शन। कौन सा रिफ्रैक्शन? कौन? स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन। तो कैसे होगा? नॉर्मल, ये तो हो जाएगा आपका नॉर्मल, जाना चाहिए था इसे ऐसे, लेकिन इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, है ना। और ये कैसे हो जाएगा? हाँ हमारी आंख तो यहीं पे है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल से दूर हट जाएगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगा तो ऐसे, समझ में आई बात? तो ये है। तो जब ये पीछे बनाएंगे तो ये पीछे कहीं पे बनेगा, इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? nr/v ni/u nr - ni/r से। अब देखो जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस सरफेस से हो रहा है, तो इस सरफेस का जो पोल होगा हम ये मान लेंगे। पहले जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो इस सरफेस से हो रहा था, वो ऐसे जाके ऐसे बनना था, तो हमने पोल ये मान लिया था। अब ये पोल है और ऑब्जेक्ट इधर है और रे ऐसे आ रही है, तो आप मेरे को इसमें यू बता सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी होगी भाई? ये तो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, देखो जरा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई, और ये कितनी डिस्टेंस हो गई? ये 10 सेंटीमीटर हो गई। बात समझ में आई नहीं? तो पोल से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर हुआ? 15 सेंटीमीटर पर। तो मेरे को +15 लिखना है या -15 लिखना है, ये बताओ। माइनस होगा। हाँ माइनस होगा, बिल्कुल सही बात है। और रेडियस, रेडियस भी
सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है -10 अच्छा वो माइनस होगा। ni जो होगा, यानी कि ये तो इंसिडेंट मीडियम हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई है और नॉर्मल से ये बनाएगा एंगल आर। बात समझ में आती है ना? तो इंसिडेंट मीडियम तो 3/2 हो गया और ये हो गया ये, और हमें निकालना है v। तो आप फॉर्मूले में रख करके निकाल लोगे। nr कितना है 1/v माइनस 3/2 माइनस 15 1 माइनस 3/2 माइनस 10, ये आ जाएगा आपका -1/2 माइनस 10 इसको 1/20, और ये आ जाएगा 1/b 3/30 इक्वल टू 1/20। तो ये आ जाएगा 1/b प्लस 1/10 इक्वल टू 1/20, 1/20 माइनस 10, 20 कॉमन लेके 2 आ गया, तो -20 सेंटीमीटर। तो बोर्ड पे देखना जरा। तो यानी कि जब हम इधर से देखेंगे तो इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज, मैंने कहा था ना पीछे बनेगी, तो यहां पे बनेगी। देखो तो थोड़ा सा मैं इसे साफ कर देता हूं, यहां पे ऐसे 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 ऐसे, क्लियर है क्या बात? यहां पर ये है 20 सेंटीमीटर, तो जस्ट अपोजिट सरफेस की सर्कमफेरेंस पर यहां पर अब की बार इमेज बनेगी। किसकी इमेज? इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल बनेगी और इसके बिल्कुल बाहर बनेगी एट द सर्कमफेरेंस। हेलो, हेलो। हाँ बेटा। हाँ सर, हाँ ग्लिच हो गया। हाँ, ये दो दो आ रहे हैं आपके नाम, दो दो। चलो कोई नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है ना? मतलब अपने आप बंद हो गया और फिर हाँ हाँ ठीक है। हाँ कॉपी कर लिया ये? हाँ सर दिखाई दे रहा है। हाँ
हाँ सर, डन सर। ठीक है बेटा, चलो। तो ये मतलब ये स्टैंडर्ड, ये आईआईटी एडवांस में आया बहुत 2000 से पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। ये आईआईटी एडवांस में पहले मेंस होता था, उसमें आता था ये, है ना। तो सभी कराते हैं तो अपन ने भी करा दिया। तो अच्छा सवाल तो है ये, दोनों तरफ से देखते हैं, इस तरीके से बनता है ना। लेकिन इससे पहले जो इस क्वेश्चन में हमने गलती की थी, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, है ना, कि उसमें x की मिनिमम वैल्यू बतानी है ये, ताकि ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बने या वर्चुअल बने। तो मेरे को याद हो गया, x इज ग्रेटर देन 2r के लिए इमेजिनरी और x इज लेस देन 2r के लिए सॉरी रियल, और इसके लिए इमेजिनरी, ऐसे करके हाँ ये याद हो गया मेरे को, है ना। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है ये भी। अब मेरे को आप एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो। अभी ये हमने एक गोला लिया था, गोला, और 10 सेंटीमीटर का ही गोला ले लेते हैं, कांच का गोला, और अब की बार एयर बबल जो है कहां पर है, एयर बबल इज एट सेंटर पर, क्लियर है के बाद, और हम उसे यहां से देख रहे हैं। तो देन फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, बताओ जरा। सेंटर पर है बेटा एयर बबल, सेंटर पर है एयर बबल, ठीक है। हाँ भाई, बता सकते हो बेटा कहां पे बनेगी इसकी इमेज? हाँ सर। नहीं आ आंसर।
यहाँ पर भी इमेज की -4 पे आ जाएगी, -4 पे आ जाएगी। गलत आ रहा है। एक बात देखो जरा, गलत कर दिया आपने। सेंटर पर ऑब्जेक्ट है, इधर से देख रहे हैं तो पोल ये नहीं होगा, इधर से देख रहे हैं ना तो पोल तो यही होगा। अब देखो तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होगी वो -10 सेंटीमीटर होगी। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ सर। और ये तो इंसिडेंट मीडियम हो जाएगा और ये r हो जाएगा, तो ni तो हो जाएगा इसमें 3/2 और nr हो जाएगा 1। और रेडियस बता सकते हो मेरे को आप इसमें कितनी लेनी है? सर -10 ही लेंगे। बिल्कुल सही बात है, -10 सेंटीमीटर लेनी है और v की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो ni अपॉन u, nr माइनस ni अपॉन r। तो nr है 1 अपॉन v 3/2, u की वैल्यू -10, सही है। nr हो जाएगा 1 माइनस 3/2 और जो रेडियस की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -10। क्लियर है क्या बात? तो हाँ सर। हाँ, तो कितना हो जाएगा बताना? 1 अपॉन v अपॉन ni 1, तो 1 अपॉन v प्लस 3 अपॉन 20 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 2 -10 1 अपॉन 20 कितना जाएगा? 1 अपॉन 20 1 अपॉन v और 3 अपॉन 20, तो 1 अपॉन v ये आ जाएगा 20, 1 अपॉन 20 माइनस 3 अपॉन 20 एलसीएम लेके 1 माइनस 2 1 अपॉन v। तो बेटा v कितना आ गया? 1 अपॉन v माइनस 2 अपॉन 20, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गई। क्या मतलब है इसका? सर मतलब इमेज भी पोल के नीचे ही होगी। पोल के नीचे तो होगी, लेकिन कितनी दूरी पे होगी? 10 सेंटीमीटर। अरे सेंटर की इमेज सेंटर पर ही बनेगी। अच्छा। सेंटर से देखो, मैंने रे डायग्राम क्यों नहीं बनाया? मैंने रे डायग्राम इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहां से जब रे निकलेगी तो रे जो होगी ये तो इंसिडेंट रे है, और जो इस सरफेस पे यहां पे ले लो, चलो मान लिया आप यहां ले लो, आप इधर से देख रहे हो है ना, ये है, तो ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल क्या है? नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। बात समझ में आई? नॉर्मल और ये क्या सेंटर है, ऑब्जेक्ट है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है 0 है, तो r की वैल्यू भी क्या होगी? 0, वो सीधी चली जाएगी। तो इस पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कोइंसाइड करेंगे। सेंटर की इमेज क्या बनेगी? सेंटर पे। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था हमने? यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये है हमारा सेंटर, ये हो गया नॉर्मल, है ना, ये क्या हो गया बेटा हमारा? नॉर्मल। तो ये रे ऐसे जाती है और ये ऐसे चली जाती है। आई बात समझ में? ऐसे जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है? यहां पे बनती है। जबकि ये है सेंटर, ये है आपका नॉर्मल, और यदि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और ये रे इधर से आती है, ये रे इधर से आएगी ऐसे करके, तो क्या होगा? ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी और पीछे बढ़ाने पर कहीं पे मिलेगी। लेकिन सेंटर की इमेज सेंटर पर ही बनेगी। हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेशन करके देख लिया और रे डायग्राम से भी आप देख सकते हो I और R इस केस में 0 आएगा। समझ आ रही है बात बेटा? हाँ सर, हाँ। ये है, तो इसलिए मैंने आपको मैथमेटिकली भी करके दिखा दिया। वैसे भी बता देता मैं आपको, लेकिन
आपने वैल्यूज रखी तो v और u दोनों इसमें -10 सेंटीमीटर आते हैं। इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कॉन्साइड करेंगे। हेलो सर। हाँ जी सर, क्या हाल है? हाँ सर, नमस्कार करो। हाँ, कोचिंग में हूँ सर। हाँ, जैसा काम आपको कोई गलती नहीं है? ठीक है। चलो, हाँ वो तो मैंने कर दिया। हाँ, तो वो तो पेपर देना है कि नहीं? तो 11 बजे टेस्ट देगी, 11 से 12 है। हाँ हाँ, आकर के बैठ जाना कि टेस्ट कभी-कभी होगी ना, तो आपकी मीटिंग में बहुत प्लस है। फॉलो अप के बाद मोटिवेट करना है आगे के बच्चों को, और है ना, फॉलो अप को ये एक मिनट का थोड़ा मोटिवेशन भी करना है। ठीक है। हाँ बेटा, हो गया। चलो, अब देखो, अब मैं आपको अब ये आपके समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको ऐसा दिखने में भयंकर सा सवाल होगा, लेकिन आंसर उसका आपको मुंह जबानी याद होगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लास है ना, यहाँ पे तो एयर है, सही है, और चलो इसे ग्लास मान लेते हैं। ये ग्लास है, ग्लास 1, इसके सेंटर पर एक और एयर बबल रखा हुआ है ना, और इसके ऊपर एक सर्कुलर ग्लास कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, और ये ग्लास 2 है। क्लियर है क्या बात? इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और ये n2 है। n1 है आपका 3/2, n2 है आपका 4/3 मान लेते हैं, है ना। r1 है इसकी 8 मिलीमीटर, और r2 है इसकी 16 मिलीमीटर। चलो 10 मिलीमीटर मान लेते हैं, चलो 12 मान लेते हैं। क्लियर है कि बात? 12 मिलीमीटर। सो फाइंड द, ये है एयर बबल, है ना। एयर बबल इज एट सेंटर, है ना, और हम उसे देखते हैं इधर से, यहां से देखते हैं हम, इधर से ऐसे देख रहे हैं एयर बबल को। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एयर बबल। बताओ इसका आंसर कितना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एयर बबल। कितना आंसर आ रहा है सौजन्य बेटा? हेलो, यहाँ पे भी सेंटर पे ही आ जाएगा। हाँ, तो इतनी देर क्यों लगाते हो आप? एक बार कैलकुलेट करके देख लिया। अच्छा
कैलकुलेट नहीं करना था इसमें, अब कैलकुलेट तो मैंने कर दिया। आपको ये देखना है रे ऐसे चलेंगी, तो ऐसे चलेंगी तो यहां से तो बाहर ऐसी हो जाएगी, और फिर यहां पे टकराएगी तो यहां पे भी ऐसे सीधी सीधी दिखाई देगी। तो इसका मतलब आपसे कभी कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि यदि किसी ग्लास में आपको एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे रखें कि उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट कॉन्साइड करे, तो क्या आंसर आएगा? सेंटर। बस ये कैलकुलेशन तो है इसकी, कैलकुलेशन तो काफी लंबी है, देखो मैंने भी कर रखी है, ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेशन है इसकी, तो वही आता है आंसर भी, है ना, हिंदी में भी लिखते हैं अपन, तो यही है। समझ में आएगा? तो ये तो अपने को ऐसे ही बताना था, ये है। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूं, अच्छा खासा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक ये सरफेस है, इधर क्या है? वाटर है ना, और ये है हमारा एयर, ऐसे करके, और वाटर में से, ये वाटर है, वाटर में से रेज आ रही है, रेज ऐसे रेज आ रही है, पैरेलल रेज, जैसे टॉर्च होती है ना, टॉर्च, तो टॉर्च से यह लाइट डालने यू, तो आपको यह बताना है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, और ये जो रेडियस है इसकी, ये है आपकी 6 मिलीमीटर, है ना, 6 मीटर। फाइंड द पॉइंट वेयर रेज विल मीट। हेलो, हाँ क्लास है, हाँ ठीक है। तो ये रेज है, ये टॉर्च है ना, सोर्स ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, रेडियस। फाइंड द पॉइंट वेयर दे विल मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझे बात? तो हम क्या लेंगे सॉल्यूशन में इसका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 4/3 है, तो NR ये है, तो NI क्या नहीं बताओ हम? So 4/3 हो जाएगा, और NR हो जाएगा 1। U बताओ, U कितना लूं? so -infinity। वेरी गुड, -infinity। V तो हमें फाइंड करना है, R की वैल्यू जो होगी, सेंटर इधर होगा, प्लस 6 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? फॉर्मूला लगा देंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का, NI upon U is equal to NR minus NI upon R। तो जो NR है 1/V, NI है 4/3 upon infinity is equal to 1 minus NR upon minus रेडियस है 6 minus 4/3 into 6 minus 2/9। क्लियर है क्या? और ये तो हो जाएगा 0, तो 1/V minus 0 है ना, is equal to minus 2/9। तो V is equal to minus 9/2 minus 4.5 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये सारी रेज यहां से रिफ्रैक्शन के बाद कहां पे मिलेंगी? ये यहां पे मिलेंगी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। वैसे तो जब हम लेंस पढ़ेंगे तो वी विल कॉल दिस पॉइंट फोकस, इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे।